डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोज़ में हमने बात करी थी सिंगल इनहेरिटेंस की, मल्टीपल इनहेरिटेंस की और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वैसे हाइब्रिड का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन, कि कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो मिलके बनता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि एक ऐसा इनहेरिटेंस जहाँ पर एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिलके कॉम्बिनेशन मिलके एक इनहेरिटेंस बनाते हैं, जिसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कि एक या एक से ज़्यादा कई टाइप के इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशंस आपको क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्लास है जो बी से ड्राइव्ड है और सी से ड्राइव्ड है। तो मीनिंग क्या हो रहा है कि ए बी के अंदर इनहेरिटेड और ए सी के अंदर भी इनहेरिटेड। और डी की बात करते तो डी ने किसको इनहेरिट कराए, बी को कराए और सी को भी इनहेरिट कराए। तो यहाँ पर दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक और अनदर एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लास डी। इस क्लास डी के अंदर तीन बेस क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तीनों ड्राइवेड है, तीनों बेस क्लास डी के अंदर इनहेरिट है। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस लागू होता है। और जबकि अब हम बात करें कि क्लास डी जो ऑलरेडी इनहेरिटेड है फ्रॉम ए से बी और सी, जो क्लास डी के अंदर इनहेरिटेड है, मतलब क्लास डी इज ए ड्राइवेड फ्रॉम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। बट class F derived from D, class C F derived from class D, class G D। तो मीनिंग यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की बात करें इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम इनहेरिटेंस बता रहा है मल्टी लेवल, और ऊपर वाला जो बता रहा है वो मल्टीपल। तो ये दोनों मल्टी लेवल मल्टीपल जैसे टू इनहेरिटेंस मिलके एक इनहेरिटेंस बना रहे, तो दैट्स कॉल्ड ऑफ द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका अनदर सेंटेक्स क्या होता है, हम सेंटेक्स देखेंगे। सेंटेक्स में देखिए, क्लास ए बेस क्लास है, क्लास बी जो इनहेरिट करी है पब्लिक ए को, क्लास सी अगेन बेस क्लास है, और क्लास डी जो है वो इनहेरिट कर रहा है बी और सी को। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन देखो, सी इज ओनली बेस क्लास बट बी इज मल्टी लेवल क्लास, क्योंकि बी के अंदर ए इनहेरिट हो रहा है, या मल्टी लेवल कह दो या सिंगल इनहेरिटेंस कह दो। बट यहाँ पर दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन बन के एक इनहेरिटेंस बनता है, जिसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखो, हमने एक क्लास ली है ए, उसका नाम क्या दिया है क्लास ए। इसके अंदर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर ए, और एक गेट ए नाम का हमने एक फंक्शन बना रखा है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि उस ए की वैल्यू को रीड करा जा रहा है। ऐसे ही हमने क्लास बी ले ली, क्लास बी के अंदर ए को इनहेरिट करा, और क्लास बी के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया बी, और गेट बी जो फंक्शन है जो क्या कर रहा है, वैल्यू बी की वैल्यू को रीड करने का काम कर रहा है। ऐसे ही हमने क्लास सी ली है। अब यहाँ पर सिर्फ बेस क्लास ओनली सी है, जहाँ पर हमने सी नाम का वेरिएबल लिया है, और यहाँ पर गेट फंक्शन सी के अंदर वैल्यू को रीड कर रहा है। फिर हमने क्लास डी ली है, तो क्लास डी के अंदर तो बी क्लास और ड्राइव्ड क्लास है, और क्लास सी क्या है, बेस क्लास है। क्लास डी के अंदर पब्लिक बी भी आ गया, पब्लिक सी भी आ गया। तो मतलब डी के अंदर बी और सी दोनों इनहेरिट हो रहा है, और बी के अंदर ऑलरेडी ए इनहेरिटेड था, और यहाँ पर क्लास डी ले ली हमने। और डी क्लास के अंदर हमने एक मल्टीप्लिकेशन नाम का एक एमयूएल नाम का फंक्शन बनाया, जहाँ पर गेट ए को कॉल कराया जो ए की वैल्यू को रीड कर रहा था, गेट बी जो कॉल कराया क्लास बी का था जो बी की वैल्यू को रीड कर रहा था, और गेट सी जो कॉल कराया क्लास सी का था जो सी की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे पुट करेंगे, जैसे ए की वैल्यू पुट करी 5, बी की वैल्यू पुट करी 5 और सी की वैल्यू पुट करी 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए बी एंड सी। तो 5 × 5 5 × 5 इस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक क्लास के अंदर हमने बहुत सारी क्लास को इनहेरिट कर दिया। तो इसका जो मेन प्रोग्राम होगा, हमने डी नाम, तो डी हमारी लास्ट वाली क्लास थी डी, जिसके अंदर बी और सी इनहेरिट हो रहे थे, उस डी नाम का जो ऑब्जेक्ट बना दिया हमने डी, और इस डी में एमयूएल कॉल कर दिया। जैसे एमयूएल फंक्शन कॉल करेंगे तो गेट ए, अब गेट ए का डिफाइन कर रखा था हमने, गेट ए क्लास ए के अंदर डिफाइन कर रखा था, जो हमारा आउटपुट आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो भी वैल्यू एंटर ए करेंगे वो ए में चली जाएगी। फिर ऐसी गेट बी, बी नाम का फंक्शन जो हमने कॉल कर रखा है वो क्लास बी में कॉल कर रखा था,
और यहाँ पर क्या हो रहा था, क्लास बी के अंदर फंक्शन बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो क्लास बी के अंदर इनहेरिट करी, बी और सी इनहेरिट करा है, तो मतलब बी के अंदर ए इनहेरिट था तो ए वाले ऑलरेडी बी कॉल कर लेगा क्योंकि बी के अंदर ए इनहेरिट है। ऐसे ही फिर सी के अंदर जो फंक्शन गेट सी है वो गेट सी या कॉल हो जाएगा और सी की वैल्यू को रीड कर लेगा। फिर लास्ट में हमने क्या करना है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई, तो तीनों क्लासों की एक एक वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह से हमारा हाइब्रिड क्लास बन चुकी है और जिसका आउटपुट इस टाइप से आएगा।